Assalamu alaikum students, my name is Numan Mahmood and I am going to present a series of lecture on physics. First of all, my introduction is I am MPhil Physics from UET Lahore and currently I am teaching in Government Islamic College Kasur as a lecturer in physics. So as far as concerned about the physics, today's topic is about the introduction to the physics. हम इसमें इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी डिसिप्लिन्स देखेंगे, इंटर डिसिप्लिन्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम उसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी या 17th सेंचुरी तक की अगर हम बात करें तो 17th सेंचुरी में जितना भी नॉलेज था साइंस का वो एक ही जगह पर इकट्ठा था, कंबाइन नॉलेज था और उसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी में हमारे पास तमाम नॉलेज थे, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी के सारे जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हो रहे थे वो सारे के सारे इसके अंदर नेचुरल फिलॉसफी में डिस्कस होते थे। सो जैसे जैसे इसका नॉलेज बढ़ता गया हमने ये सोचा कि इसको मज़ीद डोमेन्स में कन्वर्ट करना चाहिए। सो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम बात करें तो इसको दो मेन ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया, बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी हमारे पास फिजिकल साइंसेस। अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे पास लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो है वो नॉलेज था, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया। और अगर हम बात करें फिजिकल साइंसेस में तो दे आर मोस्टली अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स। अब अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेस की, सो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इससे मज़ीद नई ब्रांचेस बनाई गई, जैसे बॉटनी है, जोलॉजी है, मैंने यहाँ मेंशन की नहीं है, सेल बायोलॉजी है, प्लियोंटोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी हैं। सो मैनी मोर का मतलब ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन बहरहाल हम इस वक्त जो है वो ज़्यादा कंसर्निंग अबाउट द फिज़िकल साइंसेज है। अगर हम फिज़िकल साइंसेस की बात करें तो फिज़िकल साइंसेस में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड जो स्टडी थी वो बेसिकली मैथमेटिक्स बन गई, केमिस्ट्री बन गई, उससे एस्ट्रोलॉजी बन गई, फिज़िक्स भी बन गई और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस बन गई। सो फिज़िक्स जो है वो कहाँ से डिराइव हुई है, कहाँ से निकली है, वो इसके बारे में ये सारी इसकी हिस्ट्री है। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, सो फिज़िक्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो फिज़िक्स की डेफिनेशन में हमारे पास क्या है जी, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखिए, मैटर को हम सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हैं, हम एनर्जी को सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हैं और इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िक्स, ये सारी फिज़िक्स की ही बातें होंगी। देखिए, मैटर को, एनर्जी को और इनकी कंबाइंड स्टडी। वैसे बेसिकली हमारे पास जो भी मैटर होता है ना वो कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर पोजेस करता है। सो इसीलिए मैटर और एनर्जी का ताल्लुक जो है ना वो एक साथ एक ही रहता है हमेशा। अगर हम बात करें आइंस्टाइन की इक्वेशन की E=mc², सो वो भी बेसिकली हमें एनर्जी और मैस का ही क्या लेके रिलेशन बताता है और यही फिज़िक्स की बेस है। सो हमारे पास बेसिकली मैटर और एनर्जी से रिलेटेड जितनी स्टडी है वो फिज़िक्स में, और वैसे सारी दुनिया जो है वो पूरी यूनिवर्स मैटर से ही बनी है। सो हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ना वो पूरी दुनिया पर जो है ना वो पूरी दुनिया और पूरे यूनिवर्स पे बल्कि प्रिवेल करती है। सो अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की तो फिज़िक्स से हमारे जो दो मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन में इसके पढ़े जाते हैं वो हैं जी डिसिप्लिन ऑफ फिज़िक्स और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिज़िक्स या इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िक्स। अगर हम बात करें डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िक्स की, सो इसके अंदर हम बेसिकली प्योर फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं। इन दिस वी डिस्कस द प्योर फिज़िक्स। प्योर फिज़िक्स से मुराद ये है कि इसके सिंपल फिज़िक्स के रूल्स अप्लाई हो रहे होंगे, कोई हम बाहर की स्टडी नहीं करेंगे, कोई केमिकल स्टडी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की बातें होंगी। अगर हम बात करें इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ द फिज़िक्स की तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे और एस्ट्रोफिज़िक्स है, बायोफिज़िक्स है, मेडिकल फिज़िक्स है, ये इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अभी पहले हम डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िक्स को देखते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि फ़िज़िक्स के बारे में अगर डिसिप्लिन्स ऑफ फिज़िक्स हैं तो वो प्योर फिज़िक्स की बात होगी, और अगर इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ की बात करें या इंटरडिसिप्लिन्स ऑफ द फिज़िक्स की बात करें
तो वो फिज़िक्स का बहुत सारी दूसरी साइंसेस की ब्रांचेस के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। देखें जैसे ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का बॉटनी के साथ हो सकता है, केमिस्ट्री का। सो बहरहाल ये इसी तरह ही हमने जो है ना वो फिज़िक्स को बहुत सारी ब्रांचेस के साथ मिला कर भी नई नई जो है ना वो सब्जेक्ट्स को जनरेट किया हुआ है, वो आपके सामने मेंशन भी हैं कुछ उसमें से। अगर हम बात करें डिसिप्लिन ऑफ द फिज़िक्स में, तो ये बहुत ही आसान सी बातें हैं जी। आपको पता होगा कि फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, जिनमें से जो कुछ ऐसे जो कंफ्यूजिंग नेम है वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। कई दफ़ा लोग इनको कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि जी मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स सर ये ब्रांच थी या इंटरडिसिप्लिनरी एरिया था। तो बेटा मैंने वो जो मुश्किल लगेगी आपको वो मैंने मेंशन कर दी। जैसे ये मैकेनिक्स है, ये स्टडी है जी मोशन की। ऑप्टिक्स है, ये स्टडी है फिज़िकल लॉज की लाइट के लिए। ये सुपर फ्लूइडिटी है, ये बेटा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या जब बहुत ज़्यादा कह लें लो विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड की स्टडी है बेसिकली। सुपर फ्लूइडिटी एक ख़ास टेम्परेचर के बढ़ाने से, आपको पता है लिक्विड में टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। सो विस्कोसिटी कम होते होते एक वक्त आता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस पॉइंट पर जो है ना वो स्टडी को हम बोलते हैं सुपर फ्लूइडिटी। इसी तरह मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स है, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स जब आयंस की फॉर्म में चल रहे होते हैं तो फिर उनकी स्टडी को मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं। स्पेस फिज़िक्स की बात करें, स्पेस में जाहिर सी बात है हेवनली बॉडीज़ आपके पास मौजूद है, उनकी स्टडी को हम स्पेस फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें साउंड आ जाती है, म्यूज़िक आ जाती है, आपके पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आ जाती है, इसके अलावा वेव्स एंड ऑसिलेशंस आ जाती हैं, आपके पास साउंड आ जाती है। सो ये सारी की सारी जो है ना वो फिज़िक्स के डिसिप्लिन हैं, इनमें प्योर फिज़िक्स अप्लाई करनी है आपने। हाँ, लेकिन जो है वो फिज़िक्स, अब फर्ज करें अगर मेरी अगर बॉडी जो है उसके अंदर कोई मसला आ गया है, लेट सपोज मेरा अगर गला ख़राब हो गया है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो डेफिनेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिज़िक्स साउंड जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच है और बायो जो है वो उसके अंदर आते हैं हम ह्यूमन बींग्स। तो हमें क्या है, हमें बायो फिज़िक्स के अंदर जाना पड़ेगा। सो आपको मेरे ख्याल से इस बात से अंदाज़ा हो गया क्योंकि फ़िज़िक्स ना सिर्फ अपनी ब्रांच में चलती है बल्कि दूसरी ब्रांचेस में भी काम करती है। सो ये जो दूसरी ब्रांचेस के साथ मिलकर काम करती है इसको हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। लेट सपोज मैं ये कहता हूँ जी हमारे पास डिफरेंट आइंस हैं, वो मूव कर रहे हैं जी एक जगह से दूसरी जगह और बैटरी के ज़रिए कर रहे हैं। सो बैटरी जो है वो फिज़िक्स के असूलों पर और केमिस्ट्री दोनों के असूलों पर चलती है। सो हम यहाँ पर क्या है, केमिकल फ़िज़िक्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी बल्कि दूसरी ब्रांचेस को भी इस्तेमाल करें। जैसे हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स है, एस्ट्रोलॉजी हमारे पास सियारों का और सितारों का सोलर से रिलेटेड है। और फिज़िक्स जो है जाहिर सी बात है फिज़िक्स में रेडियस है, उनका टाइम पीरियड है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज फिज़िक्स के अंदर आती है। सो इंटरडिसिप्लिन में भी इसको स्टडी किया जा सकता है। सो ये हमारे पास जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ के हवाले से बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास इसके फ्रंटियर्स को देखते हैं। फ्रंटियर्स के हवाले से अगर बात करें तो अगर हम बात करें फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स की, तो देखिए फ्रंटियर्स में मैंने आपको ये बात बताई थी कि यूनिवर्स में हर चीज़ ही मैटर से मिलकर बनी। सो अगर हम बात करें मैटर की तो जाहिर सी बात है इसका मतलब ये हुआ कि हर मैटर के पास एनर्जी है। और जाहिर सी बात है मैंने आपको यही बात की थी कि यूनिवर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर लेवल टू यूनिवर्स हर चीज़ फिज़िक्स के ज़ुमरे में आती है। सो क्या हम एक ही फिज़िक्स हर जगह पर अप्लाई करते हैं, क्या हम एक ही रूल हर जगह पर अप्लाई करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हर एक साइज स्पीड के हिसाब से फिज़िक्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ। देखिए अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको ये पता है कि हमारे पास स्पेस टाइम थ्योरी है, हमारे पास रिलेटिविस्टिक स्पीड्स होती हैं, उनके ऊपर जाकर फिनोमेना बदल जाते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम डायलेट हो जाता है, इसके अलावा मैथ्स में वेरिएशन आ जाती है। सो अगर हम नॉर्मल आम दिनों की बात करें तो उसके अंदर तो ऐसा नहीं है। सो इसका मतलब ये है हमें उसके लिए डिफरेंट फिजिक्स रखनी पड़ेगी, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट रखनी पड़ेगी और इसी तरह हम हेवनली बॉडीज़ के लिए अलग रखते हैं। सो हमने हर साइज़ के अतबार से ऑब्जेक्ट्स के हमने 3 अलग अलग फिजिक्स की डोमेन्स बनाई हैं, इन्हें हम फ्रंटियर्स भी बोलते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिक्स ऑफ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स की, तो ये वाली फिजिक्स क्या है जी, माइक्रो पार्टिकल्स की दुनिया है, फोटोन से शुरू होती है और मॉलिक्यूलर लेवल तक जाती है। इसमें साइज स्मॉल है। यूजुअली ऐसा देखने में आता है कि जब साइज इतना स्मॉल हो जाता है तो हमारे पास स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सर कितनी हाई हो जाती है? देखिए कंपेरेबल टू द लाइट हो जाती है।
उस सूरत में हमारे पास जो है ना वो मास लेंथ और टाइम जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। सो उसके लिए हमने एक अलग फिजिक्स है, उसे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी बोलते हैं। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके लिए वो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं। हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी माइक्रोस्कोप्स आ गई हैं जी। अब AFM है, SEM है, TEM है, और हमारे पास और तो और क्या लें, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स भी बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। इसके अलावा XRD है, उसके ज़रिए भी हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके ज़रिए हम एटॉमिक वाइब्रेशंस तक को देख सकते हैं। सो हमारे पास हमने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप की है इसके लिए जी। माइक्रो पार्टिकल्स की इस दुनिया के लिए, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आप देखें, सो वेव इक्वेशंस जितनी भी, यहाँ पर आकर आपको एक और बात बताता चलूँ कि डुअल नेचर बिहेवियर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा काबिल जिक्र हो जाता है। सर डुअल नेचर बिहेवियर क्या होता है? वेव बिहेवियर जो है ना वो पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, अगर हम बात करें फिजिक्स ऑफ द मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स, बेटा ये कॉम्प्लेक्स मैटर फिजिक्स है। कॉम्प्लेक्स मैटर जो हम आम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो ऑब्जर्वेशन में ऑलमोस्ट कह लें कि 100% जो हमारा हम दिन में डीलिंग करते हैं वो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स मैटर फिजिक्स में करते हैं। और ये जो है ना ये डेली लाइफ की फिजिक्स है। लार्ज मैसेज हैं इससे इसमें, और जाहिर सी बात है स्पीड स्लो है। हम ये समझते हैं सर 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। फिजिक्स की नज़र में ये स्लो ही रहेगी, तब तक स्लो रहेगी जब तक वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकेगी। इसके ऊपर न्यूटोनियन लॉ अप्लाई होते हैं। S=vt हो गया, 2a S=vf²-vi² हो गया। इसके अलावा S=vat+12at², F=ma F=gm1m2/r²। सो ये तमाम न्यूटन्स लॉ जो हैं वो इस पर अप्लाई होते हैं। सो वो कहता है जी ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम अपनी आम आँख से भी देख सकते हैं, कोई इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि मैंने आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये इसी डोमेन में आता है। अब आपको इसको देखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आम आँख से देख सकते हैं इसको। बेसिकली हम ये कहते हैं कि इसका दायराकार इतना है जितना एक हेल्दी ह्यूमन आई का दायराकार है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू हो जाती है। मॉलिक्यूलर कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल से शुरू होती है और अर्थ के लेवल तक जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी इसमें आती है। अगर हम बात करें फिजिक्स ऑफ द लार्ज साइज, उसकी तीसरी डोमेन है, वो क्या कहती है जी? फिजिक्स ऑफ द लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज है। स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज की अगर हम बात करें तो देखिए इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आजकल वैसे इसका बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है इसमें, क्योंकि वो नासा ने, जैसे आपने देखा कि आजकल वो भेजे हुए अपने मिशन भेज रहे हैं। इंडिया ने जो है वो अपना एक मिशन भेजा जो कि अनफॉर्चुनेटली, जाहिर सी बात है देखें, एक जो है वो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हमें उसको अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया ने जो है वो एक ट्राई की थी मार्स पे आई थिंक सो लैंड करने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी उनकी ना। सो बहरहाल इट वाज अ गुड एफर्ट। सो इसके बारे में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें भी बहुत सारा काम होना बाकी है। ये भी डोमेन सारी खाली है। उसकी वजह ये है कि देखिए इसकी तहकीक का जो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स वाली फिजिक्स है, इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। यानी कोई ना इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ना इससे कोई क्या लें कि हम कोई नई चीज़ दरियाफ्त कर सकते हैं। सो बहरहाल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि अपनी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने वाली बात है। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज़ की, तो मैंने जैसे बताया इसके बारे में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हमने इसके 3 ही पॉइंट्स बनाए जी। अर्थ से लेकर यूनिवर्स तक की स्टडी है। इसमें बेसिकली प्लैनेट्स की मूवमेंट की स्टडी हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास उनका कह लें कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं उनकी स्टडी हो सकती है। वहाँ पर क्या ग्रेविटी की होगी, क्या नहीं होगी। सो वो सारी के सारे वहाँ कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये इसके अंदर आएगी। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंटेशन की है वो बेसिकली क्या है, वो टेलीस्कोप्स हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप है आज तक वो है हबल टेलीस्कोप। वो आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है ना वो डेवलप की है। उसका कह लें कि एक जो लेंस है वो तकरीबन कह लें 10-20 मीटर चौड़ाई का। सो हम जो है वो बेसिकली ये हमें टेलीस्कोप से इनको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा जी, अब इसकी बात करेंगे हम एप्लीकेशंस की। अच्छा जी, अगर हम अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशंस कह लें कि बेबहा एप्लीकेशंस हैं।
सर कहाँ से शुरू करें? अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, देखें जब आप टैप खोलते हैं ना पानी का, तो वो बेसिकली फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे ही पानी जो है वो आता है। वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है पानी की। अगर हम बात करें मोटर ऑन करते हैं, पानी वाली मोटर ऑन करते हैं, या हम कपड़े धोने के लिए मोटर ऑन करते हैं, तो बेसिकली मोटर भी जो है वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे काम करती है। इवन के आप अगर फ़र्ज़ करें चूल्हा जलाते हैं, तो बेसिकली वो जो चूल्हा जलाना है, वो जो गैस का जो है वो मूवमेंट हो रही है, वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर ही काम करती है। वो जो स्टोव का बर्न होना, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, रास्ते में कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो आप ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं वो भी फ़िज़िक्स की मनहून मिन्नत है। साइकिल से लेकर बस तक और बस से लेकर हवाई जहाज़ तक, तमाम के तमाम ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो हैं वो बेसिकली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पर बेस कर रहे हैं। हीट और थर्मोडायनेमिक्स है, कहीं किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एरोडायनेमिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है अगर हम जहाज़ की बात करें। अदरवाइज जो ज़मीन पर चलने वाले जितने भी ऑलमोस्ट 100% तो नहीं हमें कहना चाहिए, ऑलमोस्ट 90%, 99% जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। इवन कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे लिवर्स लगे हुए हैं। जैसे हमारी ये बाजू है, दिस इज़ ऑल अबाउट द लिवर। अगर हम बात करें हमारी गले में, तो वो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द साउंड। ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा लाउड स्पीकर है, किसी जगह पर ऐलान होता है, घंटी बजती है, वो बिल्कुल वो फिज़िक्स की वजह से ही चलती हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कैमरा, ये बिल्कुल फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। ऑल दो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर हम ज़मीन पर चलते हैं तो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट भी बेसिकली फ़िज़िक्स की ही मनहूने में रहता है। आप दीवार में कोई कील ठोकते हैं ना, तो वो भी फिज़िक्स के फ्रिक्शन का टॉपिक ही उस पर बिल्कुल प्रिवेल करता है। सो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ द फिज़िक्स कंप्यूटर चिप्स पे देख लें आप, वो भी बिल्कुल अप्लाई होती है। सिलिकॉन चिप्स हैं, ये सारा इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है फिज़िक्स की ब्रांच। इसके अलावा अगर हम देख लें, सो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई भी फिनोमेना हम दिन में कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हो। इवन काइट फ्लाइंग भी करें अगर हम, तो उसमें भी ज़ाहिर सी बात है फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है सारी की सारी। उसमें टेंशन है डोर में उसकी, और इसके अलावा एयर का जो है वो स्ट्राइक करना, उसके बाद वो स्ट्रेस आना उसके ऊपर, वो सारा का सारा सारी की सारी फिज़िक्स है उसकी पूरी। सो मैंने इसकी बेशतर एप्लीकेशंस आपको बता दी हैं। आपके जहन में कोई आती है ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इस वीडियो को हम कंटिन्यू करें, इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, आप ज़रूर सजेशंस में बताएं हमें। इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही हमारे लिए आपकी बेस्ट मोटिवेशन है। सो आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।